अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, आज मैंने मटर आपके सामने रखे हुए हैं। इनको फ्रीज़ करने के लिए छोटी सी टिप है और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मटरों को फ्रीज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, बहुत ये छोटी सी टिप है लेकिन ये बहुत कारआमद है। बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा इस तरीके से अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये 2 किलो के करीब मटर थे, उनको अच्छी तरह से निकाल लिया और अब इनको एक दफ़ा धो लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे इसको क्या करना है हमने। तो चलिए सबसे पहले इनको वॉश कर लेते हैं। और मटरों को फ्रीज़ करने के लिए व्यूअर्स, मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, उनका पानी निकाल दिया है। और अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1.5 कप के करीब ऑयल शामिल कर लिया है। और अब इसके अंदर मटर आहिस्ता आहिस्ता डाल लेते हैं। और व्यूअर्स, इतने डाल लें कि जो अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तो इतने जो दो किलो के बराबर मटरों के दाने हैं, तो इनको मैं 3-4 दफ़ा करके इस तरह फ्राई कर लूँगी। दरमियानी सी आंच रखनी है। और आप देखेंगे कि अभी जो ही इनका कलर चेंज होने लगे तो हमने इनको फटाफट से बाहर निकाल लेना है। अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ। जो ही ऑयल गर्म होगा तो बस इनको सिर्फ हमने कलर देना है थोड़ा सा। और जो ही इनका कलर चेंज हो जाए तो समझे कि बस इतना ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई इनको हमने बिल्कुल नहीं करना। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद बस मैं इनको निकाल लेती हूँ। और बस अगर आप इस तरह इसको फ्रीज़ करेंगे तो आप यकीन करें कि इसका इतना अच्छा टेस्ट होगा कि आप हमेशा फिर इसी तरीक़े को फॉलो करेंगे। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये बहुत इजी, आसान और आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप अगर इसको इस तरीके से आप इनको करेंगे फ्रीज़, क्योंकि सीज़न आउट हो रहा है और मटरों के दाने अगर निकाल के रखे हों तो आप इनको 3-4 माह तक इंजॉय कर सकेंगे इस तरह अगर। और आप देख सकते हैं कि अब इनका कलर अच्छा सा चेंज हो गया है। और ये कलर और वो कलर आप देखें कि कितना अच्छा सा इनका कलर हो गया है। तो बस इतना इनको फ्राई करना है, 3-4 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। इनको बाहर निकाल लेती हूँ और फिर दूसरी दफ़ा डाल लेते हैं मटर। 3-4 दफ़ा हम अपने मटर डालेंगे और फिर इनको इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सारे मटर व्यूअर्स मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं जब इनको हम फ्राई करते हैं। तो अब इसको ठंडा करके हम किसी भी प्लास्टिक की थैली में डाल के इसको कम से कम 4-5 माह के लिए तो इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी और फिर इसको प्लास्टिक के बैग्स में डाल के तो इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। और व्यूअर्स, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं अब इसको ठंडा होने देती हूँ और फिर इसको मैं अपने फ्रिज में आपके सामने शॉपिंग के जो बैग्स होते हैं, छोटे थोड़े पॉलीथीन के बैग्स, उनमें डाल के तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। मटर फ्राई करने के बाद व्यूअर्स, इनको अच्छा सा ठंडा कर लिया मैंने। और अब इसको प्लास्टिक के बैग के अंदर छोटा बड़ा कोई सा भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर इसको डाल के तो एयर टाइट करके अगर आप रख लें तो इसको आप 3-4 माह तक इंजॉय कर सकेंगे। तो मैं इसको इसी तरह रखूँगी क्योंकि ये बिल्कुल कवर कर लिया है इसके साथ मैंने शॉपिंग बैग जो था मेरे पास पॉलीथीन। तो इसको मैं 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल कर लूँगी। तो बस बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा टिप है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।